श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवसन पर्वत पर लक्ष्मण जी के साथ हैं और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, किंतु सीता की कोई खबर नहीं मिली। कहते हैं कि एक बार कैसे भी मैं पता पा जाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में मैं जानकी को ले आऊं। तो ये भी कहते हैं कि कतहु रहो जब जीवती होई, तात जतन करियानहु सोई। किंतु प्रभु कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि जिनसे थोड़ा सा निहोरा था, जिनसे आशा थी, वह सुग्रीव भी, कि सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। वह सुग्रीव भी मुझे भुला दिया। फिर कहते हैं कि जेहि सायक मारा मय बाली, तेहि सरहतउ मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से कल मैं उस मूढ़ सुग्रीव को मारूं। इतना सुनते ही लक्ष्मण ने क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, वो तो बड़े खुश हुए और तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में लिया और सोचा कि कल क्यों, आज ही क्यों नहीं। तब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि रुको रुको जरा रुको। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणासीयु, भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब श्री रघुनाथ सरकार छोटे भाई लक्ष्मण को समझाए, ये तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की कोई बात नहीं है, मारने की बात नहीं। और इधर किष्किंधा में यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। किष्किंधा में पवन पुत्र अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज ने यह विचार किया कि सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। तब निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। तब हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास जाकर उनके चरणों में सिर नवाए और साम दाम दंड भेद चारिहु विधि, चारों प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव को समझाए। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत ही भय माने और कहा हनुमान जी से, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया, विषय मोर हरि लीन्ह्यु ज्ञाना। तब सुग्रीव जी कहते हैं कि हे पवन सुत, हे हनुमान जी, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं और वहां दूतों के समूहों को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में एक पाक यानी 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर सन्मान बहूता। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके
भयरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। और यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जह तह कपिधाए। और ठीक इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जार करऊं पुर छार, व्याकुल नगर देखी तब आयऊ बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा क्या कि नगर को जलाकर अभी मैं राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी के यह वचन कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा, नगर के सभी लोग व्याकुल हो गए। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी लक्ष्मण जी के पास आए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि चरण नाई सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। भाई अंगद ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने अंगद को अभय बाह दी, यानी भुजा उठाकर कहा डरो मत। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय कुलाना। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा क्या कि सुनु हनुमंत संग लई तारा, कर बिनती समुझाऊ कुमारा। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार लक्ष्मण जी को समझाओ, अर्थात समझा बुझाकर शांत करो। यहां अभय बाह देना, जब अंगद जी लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर विनती की कि चरण नाई सिर बिनती कीन्ही, तब अब लक्ष्मण ने अभय बाह ते ही दीन्ही। तो अभय बाह देना जो है ये मुहावरा है। अब यहां बात होता है कि मुख से क्यों न कहा, बाह उठाकर अभय क्यों किया। भाई भुजा से अभय क्यों जनाया, क्यों जन्माई। और उत्तर देते हैं कि वचन से इसमें विशेषता मानी जाती है। दूसरा भाव यह है अभय बाह देने का कि लक्ष्मण जी ने विचार किया कि यह सुग्रीव का भेजा हुआ नहीं। भाई अंगद सुग्रीव के भेजने से नहीं आए, स्वयं आए हैं। इससे सब कोप अभी निवृत्त करना उचित नहीं है, सारा क्रोध नहीं त्यागना है। इसलिए हाथ से उसका आश्वासन किया कि निर्भय रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मुख का कोप बनाए रखा, क्योंकि अभी सुग्रीव को भय दिखाना है। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप जाकर दंडवत प्रणाम किया। तब प्रियजन की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण जी उन्हें हृदय से लगाकर बोले क्या, हे वत्स, जाकर अपने चाचा से कहो कि रघुनाथ जी ने क्रोध युक्त होकर लक्ष्मण जी को भेजा है। अंगद ने बहुत ठीक ऐसा कहकर, भाई अंगद लक्ष्मण जी की बात सुने और कहे कि ठीक है, बहुत ठीक है, हम ऐसा जाए कहा नहीं। तो ऐसा कहकर बहुत ठीक अंगद ने शीघ्र जाकर सारा वृत्तांत सुग्रीव से निवेदन किया कि लक्ष्मण जी क्रोध से लाल आंखें किए पुर के द्वार के बाहर खड़े हैं, पुरद्वार के बाहर खड़े हैं। यह सुनकर, अंगद के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव अत्यंत भयभीत हुए।
तब हनुमान जी को भेजकर तारा से बोले कि लक्ष्मण के समीप जाकर कोमल वाणी से लक्ष्मण जी को समझाओ। और वही वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण का क्रुद्ध होना सुनकर सुग्रीव का मुख सूख गया। भय से सुग्रीव का मन व्याकुल हो गया। क्रोध का कारण न समझ सके, समझे कि मेरे शत्रुओं, मेरे अपकारियों ने मेरी त्रुटियां देखकर अब मेरे दोष लक्ष्मण जी को सुनाए हैं। भाई बिना कारण मित्र का कुपित हो जाना घबराहट पैदा करता है। मित्र बनाना तो सरल है, किंतु मित्रता का निर्वाह करना या मित्रता का निभाना कठिन है, क्योंकि चित्त का कोई ठिकाना नहीं, चित्त का कोई ठिकाना नहीं। थोड़े कारण पर भी वह प्रीति टूट जाती है, इसलिए मैं डर रहा हूं। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, सुनिकाना भाई बानरों ने लक्ष्मण जी का क्रोध देखा कि देखी क्रोध जह तह कभी धाये, पर सुग्रीव जी तो महल के भीतर है, सुग्रीव तो महल के भीतर है। इससे सुग्रीव ने लक्ष्मण के क्रोध को नहीं देखा, बल्कि औरों से सुना। किससे सुना? भाई पहले अंगद का आगमन और अभयदान कहकर तब उसके आगे ही अगले चरण में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुग्रीव का सुनना कहे। भाई पहले अंगद आते हैं कि व्याकुल नगर देखी तब आयऊ बाल कुमार, और आकर चरण नाई सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। तब आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस यति भय कुलाना। पहले अंगद का आगमन और अभयदान कहकर तब उसके आगे अगले ही चरण में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुग्रीव का सुनना कहा। और ऐसा करके पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह जनवाते हैं कि अंगद ने जाकर सुग्रीव को खबर दी। अध्यात्म रामायण से भी यह भाव प्रमाणित होता है, और वाल्मीकि रामायण में भी अंगद को ही लक्ष्मण जी ने भेजा है, और उसने ही समाचार कहा, पर सुग्रीव निद्रित था। लक्ष्य और प्रभाव, इन मंत्रियों ने समाचार सुग्रीव से कहा और यह भी कहा कि लक्ष्मण जी ने अंगद को तुम्हारे पास भेजा है। तो कह कपीस अति भय अकुलाना। भाई हनुमान जी के ही समझाने पर तो सुग्रीव जी परम भय को प्राप्त हुए थे कि सुन सुग्रीव परम भय माना, और अब लक्ष्मण जी का क्रोध सुना, इससे अति भय से अकुला उठे। भाई अकुलाने का कारण कि राम जी होते तो वे मित्र थे, उन्हें हम समझा भी लेते, पर ये भाई के नाते को माने या न माने, तो इनसे लक्ष्मण जी से मेरा वश नहीं। महात्मा लोग स्त्री पर कठोरता नहीं करते, या स्त्री पर महात्मा क्रोध नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तारा को अब यहां पर जो कहते हैं संग लई तारा, सुनु हनुमंत संग लई तारा, तारा को साथ ले जाने के लिए वाल्मीकि रामायण में जो उल्लेख है कि महात्मा लोग स्त्री पर कठोरता नहीं करते या स्त्री पर महात्मा क्रोध नहीं करते। तारा को बड़ी बुद्धिमान समझकर भेजा कि वह लक्ष्मण जी को समझाकर प्रसन्न कर देगी। तारा की प्रशंसा बाली ने सुग्रीव से करते हुए कहा था कि इसकी राय से चलना, और हनुमान जी को बुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधान समझकर भेजा। क्रोध के वेग में लक्ष्मण जी के सामने सुग्रीव जी जाना नहीं चाहते,
जब वेग कुछ शांत हो जाए, कम हो जाए, तब सामने जाए। और सब बातें हनुमान जी के बीच में तय हुई हैं, इसलिए समझाने के लिए हनुमान जी का भेजना प्राप्त है। पर कोई अपना अत्यंत निकट संबंधी भी साथ चाहिए। अंगद को भेजते असो वो सबसे पहले ही जा मिले और अपने लिए अभयदान भी प्राप्त कर लिए। इसलिए अब तो हनुमान जी के साथ या तो तारा जाए या रूमा जाए। तारा पर राघव सरकार की कृपा है, भक्ति का वरदान भी दे चुके हैं, इसलिए लक्ष्मण जी तारा का अनादर नहीं कर सकते। सुग्रीव सोच रहे हैं, इसलिए तारा के साथ हनुमान जी को भेजा और आदेश दिया विनती करके कि कर विनती समुझाऊ कुमारा। विनती करके राजकुमार लक्ष्मण जी को समझाओ, तर्क वितर्क से नहीं बल्कि विनती करके लक्ष्मण जी को समझाओ। कोमल वचनों द्वारा तुम्हारे शांत करा देने पर और उनके प्रसन्न हो जाने पर कमल पत्राक्ष लक्ष्मण जी को मैं देखूंगा। भाई तारा को लक्ष्मण जी के पास भेजने समझाने के लिए भेजना भी रहस्यमय है। जो कहा कि सुन हनुमंत संग लई तारा, तारा को साथ में भेजने लक्ष्मण जी को समझाने के लिए यह भी रहस्यमय है। क्यों? क्योंकि राम जी ने तारा को राजमहिषी बनाया। अब यदि लक्ष्मण जी कोप करके नगर जला दे या कुछ और अनिष्ट उत्पात करें तो उन्हें राम जी द्वारा निर्धारित कार्य का खंडन करना पड़ेगा, और जो वे कर नहीं सकते। और साथ ही तारा को भेजकर सुग्रीव की गंभीर राजनीति से अनभिज्ञता का भी कुछ परिचय दिया। भाई तारा के भेजने में सुग्रीव की नीति निपुणता सूचित होती है। देखिए अब यहां पर जब भीष्माचार्य ने पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा की, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं सेवक का रूप रखकर धरकर द्रौपदी को उनके दर्शन, भीष्म जी के दर्शन कराने को ले गए। और यहां तारा स्त्री है और लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए, और उस पर ये क्रोध न करेंगे, यानी तारा पर क्रोध नहीं करेंगे। हनुमान जी ने मैत्री स्थापित कराई, दोनों में मित्रता कराई और तारा सनाथा की गई। सुग्रीव के मारे जाने से दोनों बातें नष्ट हो जाएंगी और स्त्री की विनती से दया शीघ्र और अधिक होती है। श्री कृष्ण जी ने नाग पत्नी की विनती से नाग का वध नहीं किया। सुग्रीव जी सोचते हैं कि तारा को सौभाग्यवती करके अब सौभाग्यहीना न करेंगे। तो हनुमान जी ने चारों प्रकार से समझाया ही था सुग्रीव को, और उस पर भी यह सुना कि अंगद जाकर मिला है और लक्ष्मण जी उसको अभयबाह दे चुके, इसलिए घबराकर तारा को साथ ले जाने को कहा कि सुनो हनुमंत संग लई तारा। तो इस विचार से कि अंगद की माता जानकर लक्ष्मण जी क्रोध त्याग देंगे और तारा की विनय सुनकर मुझे उसका पति जानकर मेरा अपराध भी क्षमा करेंगे। और कहते हैं सुग्रीव क्या कि कर विनती समुझाऊ कुमारा, कि जब विनय से शीतल हो जाए तब समझाना। और कुमार अर्थात राजकुमार है, इनको नीति शास्त्र से समझाना। यूं की नीति यह है कि अपने बनाए को आप ही न बिगाड़ें। विचारिए तो कि आपने अपने हाथ से सुग्रीव का तिलक किया, तो तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। तारा सहित जाकर हनुमान जी महाराज ने श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी का सुयश वर्णन किया
अब करी बिनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले आए और उनके चरणों को धोकर पलंग पर बिठाया। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि सिर नवाकर भक्ति पूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभाग, हे वीरवर, निशंक होकर आइए, यह घर आप ही का है। इसमें पधार कर राज महिषियों से और सुग्रीव से मिलिए। तो संग लई तारा और तारा सहित से हनुमान जी को प्रधान रखा। वाल्मीकि रामायण में तारा प्रधान है। उसने लक्ष्मण जी से बहुत कुछ कहकर अंत में कहा कि सुग्रीव बहुत दिनों से बिछुड़ी हुई स्त्री को और मुझको पाकर आसक्त हो गया, उसे क्षमा कीजिए। आइए मित्र को समझाना चाहिए। आपने मर्यादा की रक्षा की कि किसी के घर में जहां स्त्रियां हो न जाए, पर मित्र के यहां जाने में दोष नहीं और न सद्भाव से देखने में दोष है। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी भीतर गए। तो तारा सहित जाई हनुमाना। जाई हनुमाना, भाई लक्ष्मण जी दरवाजे के बाहर है और ये भीतर अंतःपुर में, इसलिए चलकर लक्ष्मण जी के पास आकर मिले। अब प्रभु सुजस कहते हैं कि चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। तो प्रभु सुजस जैसे कि जनयव गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। न घटई जन जो रघुवीर बढ़ायो, कि जिसको एक बार अपना लिया फिर उसके दोष पर दृष्टि नहीं डालते, कि अपने देखे दोष सपने हु राम न उर धर्यो। फिर यह कि प्रभु के समान कोई दीन हितकारी नहीं है। दीन गृध्र सबरी और सुग्रीव का उन्होंने कैसा हित किया। और यहां जो कहते हैं चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, तो राम भक्त को प्रसन्न करने का यह सहज नुस्खा है कि उसे भगवत यश सुनावे। अब देखिए विभीषण जी को हनुमान जी ने प्रभु का यश सुनाया, कालनेमि ने हनुमान जी को रोकने के लिए प्रभु का यश सुनाया। कारण यह है कि राम गुणग्राम राम भक्त का जीवन धन है, कि राम भगत जन जीवन धन से। और कर विनती मंदिर ले आए। सुग्रीव की आज्ञा थी कि उन्हें महल में ले आना। जैसे अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि कुपित वीरवर लक्ष्मण को शांत करते हुए धीरे धीरे मंदिर में ले आओ। विषयासक्त कृतज्ञ सुग्रीव के भवन को मंदिर कहना कहां तक उचित है। भाई सुग्रीव तो कृतज्ञ हुआ, विषयासक्त है, तो उसके घर को, उसके राजभवन को मंदिर कहना कहां तक उचित है, जबकि भवानी के देवालय को भी मंदिर नहीं कहा गया। और यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर कि यहां मंदिर शब्द से श्री राम जी की मूर्ति जिनके हृदय में है, ऐसे लक्ष्मण संत का ही ग्रहण करना ही उचित है। ऐसी भावना से हनुमान जी ने उनका पाद प्रक्षालन किया। जैसे यहां चरण प्रक्षालन करना कहे, वैसे ही अध्यात्म रामायण में सुग्रीव का अर्घ्य और पाद्य आदि से लक्ष्मण जी का भली प्रकार पूजा करना लिखा है। मानस में श्री हनुमान जी ने चरण प्रक्षालन किया, उसके बाद सुग्रीव आकर मिले। मंदिर में ले आने से लक्ष्मण जी का अधिक सम्मान हुआ और सेवा बनी कि चरण धोए, पलंग पर बिठाया। अब एक चीज और यहां स्मरण रहे कि विशेष उदासी वेश और नगर में न जाने का वर केवल भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के लिए मांगा गया था। इसी से राज तिलक करने के लिए किष्किंधा और में सुग्रीव का और लंका में विभीषण जी का श्री लक्ष्मण जी ही भेजे गए। इसी तरह लक्ष्मण जी के लिए भक्त की रुचि रखने के लिए
पलंग पर बैठने में भी कोई अनौचित्य नहीं। भाई यहां पलंग से व्रती का आसन अर्थ कर ले। पर्यंको मंच पल्यंक वृकी पर्यस्तु का सुच, मेदिनी कोश में कि व्रती के आसन को वृकी कहते हैं, जिसका पर्याय पलंग है। तो लक्ष्मण जी व्रती तपस्वी है और तपस्वी को सैया पलंग आदि पर बैठना मना। तो यहां व्रती के आसन को वृखी यानी जो मेदिनी कोश में कहा कि व्रती का आसन अर्थ करे। और फिर लक्ष्मण जी तो ब्रह्मचर्य में रहे, पलंग पर कैसे बैठे? समाधान उसका कि यदि वे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किए होते तो श्री राम जी शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास न भेजते। अब यदि ये कहें कि शूर्पणखा की तो हंसी होती थी, तो उत्तर यह कि ब्रह्मचर्य व्रत में हंसी नहीं होती, इसलिए लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठना निषेध नहीं हो सकता। फिर सुग्रीव तो राजा थे और राजाओं के यहाँ अनेक पलंग रहते हैं, जैसे कि बेंत के, निवाण के आदि आदि आदि। और जब लक्ष्मण जी बैठे तब कपीस चरणन सिरुनावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। जब समझाने, राम यश सुनाने और सेवा से लक्ष्मण जी शांत हुए, तब सुग्रीव ने चरणों में मस्तक नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर सुग्रीव को गले से लगाया। तो तब कपीस चरणन सिरुनावा। कपीस का भाव कि सुग्रीव राजा हैं, नीति जानते हैं, नीति के अनुकूल ऐसा ही करना चाहिए जैसा सुग्रीव ने किया। भाई इन्होंने लक्ष्मण जी के क्रोध शांत, क्रम से लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया। पहले अंगद आए, विनती की, फिर हनुमान जी तारा ने आकर चरणों पर पड़कर विनती की, तब सुग्रीव चरणों में पड़े। तब लक्ष्मण जी ने कंठ लगाया कि गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। अब कंठ लगावा से प्रेम दर्शाते हुए यह दर्शा रहे हैं कि वस्तुतः मैं तुम पर रुष्ट नहीं हूं, तुम तो हमारे प्रिय मित्र हो। अब यहां कि सुग्रीव महल से बाहर ही मिलने क्यों न गए, क्यों लक्ष्मण जी को महल में बुलवाई? कारण यदि बाहर प्रजा के सामने कहीं लक्ष्मण जी सुग्रीव का कुछ निरादर कर देते तो प्रजा में उनका मान घट जाता, और यदि एकांत में निरादर करें या जो कुछ भी कह डालें तो उचित ही है, बाहर वाले न जान पाएंगे, घर की घर में ही रहेगी, घर की घर ही में रह जाएगी, यह समझकर घर में, और वो भी कोप निवृत्त होने पर मिले। तब सुग्रीव जी ने कहा कि नाथ विषय सम मत कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों यानी मननशीलों के मन को भी क्षण भर में मोहित कर लेता है। तो सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझावा। सुग्रीव जी के नम्र वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और सुग्रीव को बहुत प्रकार से समझाया। तो नाथ विषय सम मत कछु नाही, नाथ संबोधन किया, और नाथ संबोधन करने में भाव कि मैं तो अनाथ था, आप दोनों भाइयों ने बाली को मारकर मुझे सनाथ किया, किंतु विषय ने मुझे फिर अनाथ करना चाहा, अनाथ करना चाहा था। अब आपकी कृपा से मैं पुनः सनाथ हुआ। विषय सम मद कछु नाही, विषय के समान दूसरा मद नहीं है। कहने का तात्पर्य कि और मद तो अज्ञानियों को मोह लेते हैं, पर विषय रूपी मद ज्ञानियों के भी मन को मोहित कर लेते हैं। विषय रूपी मद ज्ञानियों के भी मन को मोहित कर लेता है और विषय मन को मलिन करता है। काई विषय मुकुर मन लागी, इसी से मन मोह करई कहा। अब वाल्मीकि रामायण में तारा के वचन लक्ष्मण जी से, और इसी विषय के बोधक हैं
वही भाव यहां सुग्रीव के वचनों का है। तारा ने कहा था कि सुग्रीव ने बहुत दुख के बाद सुख पाया, इससे उन्हें समय का अंत न जान पड़ा। अरे भाई, विश्वामित्र ऐसे महामुनि भी घृताची पर आसक्त हो गए थे तो उनको 10 वर्ष 1 दिन प्रतीत हुआ। और जब ऐसे महामुनियों को विषयाशक्ति में काल का ज्ञान न रहा तब साधारण मनुष्य क्या चीज है। तो लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा, लक्ष्मण जी समझाए कि तुम भय न मानो, हमने तुम पर क्रोध नहीं किया, तुम तो श्री राम जी के सखा हो और तुम पर उनकी कृपा है। अब तुम प्रभु के पास चलो। तो सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझावा। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और लक्ष्मण जी की बातचीत कुछ इस प्रकार से दी है कि सुग्रीव लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने वाले नम्र वचन बोले। यह श्री कीर्ति और सनातन राज्य सभी मैंने श्री रामचंद्र जी की कृपा से पुनः पाया। उनका थोड़ा भी बदला चुकाने को कौन समर्थ है। वे तो अपने तेज और बल से रावण वध कर सीता को पाएंगे। असप्त तालों के बेधने वाले को सहायक की आवश्यकता कहां। मैं तो दास की तरह उनके पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास के व स्नेह के कारण यदि कुछ अपराध दास से हुआ हो तो उसे क्षमा करें। दासों से अपराध हुआ ही करते हैं। वस्तुतः ये विनीत वचन है और इनसे लक्ष्मण जी प्रसन्न भी हुए और यह कहा कि सुग्रीव मेरे भाई तुमको पाकर सनाथ हुए। उत्तम लक्ष्मी का भोग करने योग्य तुम में प्रताप और शुद्ध हृदय है और तुम्हारी सहायता से शीघ्र ही राम जी सीता जी को पावेंगे। धर्मज्ञ कृतज्ञ रण में पीठ न दिखाने वाले के ऐसे ही वचन होते हैं। आप विक्रम और बल में राम जी के समान हैं। इसी से देवताओं ने आपको सदा के लिए उनका सहायक बनाया है। अब आप शीघ्र मेरे साथ चले और सीता वियोग से दुखी अपने मित्र यानी प्रभु श्री राम जी को समझाएं। शोक से पीड़ित श्री राम जी के वचनों को सुनकर जो कठोर वचन मैंने कहे हैं, हे मित्र, आप उनके लिए मुझे क्षमा करें। अध्यात्म में लक्ष्मण जी का वचन है कि मैंने जो कुछ कहा वह प्रेम के कोप से कहा, उसे क्षमा करो। श्री रामचंद्र जी सीता विरह से अत्यंत दुखी है, इसलिए इसी समय उनके पास चलना चाहिए। उल्लेख मिलता है कि तुम ते मीत पुनीत लही भेषनाथ रघुनाथ, ऐसे भव्य स्वभाव को होन चाहिए कपिनाथ। अवश्य जीती है रावण ही तव प्रताप बलराम, धर्म धुरंधर धीर सम बचन कहु अभिराम। वै समर्थ निज दोष गुनी कौन सकय यस भाग, कै रघुपति कै कीसपति और न शंकर साग। बल विक्रम में राम के सरिस तुही कपिराय, समुझ सुरन दीन्हु हमहि तुम सन सबल सहाय। करिय वीर अब बेर नहीं चलिए हमारे साथ, धीरज दई समुझाइए तिय बिरही रघुनाथ। लक्ष्मण जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सीता विरह से अत्यंत दुखी है और उस विरही हृदय को इसी समय चलकर कुछ समझाइए। तो पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। अब श्री हनुमान जी ने सब कथा सुनाई, जिस प्रकार दूतों के समूह गए थे, अर्थात चारों दिशाओं के वानरों के जाने की कथा और संख्या भी कही। श्री हनुमान जी
ने लक्ष्मण जी को कुपित जानकर यह सब कथा पहले नहीं सुनाई थी, अब सुअवसर समझकर बता रहे हैं। असुग्रीव ने स्वयं इससे न कहा कि लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं होगा। लक्ष्मण जी समझेंगे कि हमारे भय से ये बात बनाकर कह रहे हैं, अभी दूध तो भेजे ही नहीं गए। इसी से हनुमान जी से कहलवाए। हनुमान जी वाक्य विशारद हैं, परम वाग्मी हैं, मंत्री हैं, और इन्हीं ने दूतों को भेजा है। यही ठीक समाचार उसका कह सकते हैं। और यहां पवन तनय इससे कहा कि इनके वचन सुनकर लक्ष्मण जी शीतल हो गए। भाई कुछ पवित्र कार्य की कथा सुनाएंगे, इसलिए भी पवन तनय कहा। सीता शोध संबंधी कार्य वह पवित्र कार्य है जो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज सुनाएंगे। तो हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसार, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके और हर्षित होकर सुग्रीव चले, और जहां श्री रघुनाथ जी हैं वहां आए। तो अध्यात्म रामायण में है कि भेरी मृदंग बहुत से रीछ और वानर श्वेत छत्र चमर से शोभित अंगद नील और हनुमान आदि प्रधान वानरों से घिरे हुए सुग्रीव श्री राम जी के समीप आए कि अंगदादि कपिसार, अंगद राजकुमार और युवराज हैं। और श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा भी था कि अंगद सहित करहु तुम राजू, इसलिए अंगद को सादर साथ लेना योग्य ही है। इसी से अंगद को साथ लेने के लिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी प्रधान है और मानस में अंगद। वाल्मीकि में किसी के नाम ही नहीं है। रामानुज आगे करी, राम भक्त लक्ष्मण का पीछा पकड़ा, इसलिए उनके बल से निर्भय चले। और राम भक्त का अनुचर होने से मनुष्य सबसे अभय हो जाता है। भाई राम कार्य प्रारंभ हुआ, दूत भेज दिए गए, इसी से सुग्रीव हर्षित होकर चले। लक्ष्मण जी रामानुज हैं, इसलिए श्री राम जी के समान समझकर लक्ष्मण जी को आगे किया। रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तो लक्ष्मण जी के पीछे सुग्रीव और सुग्रीव के पीछे अंगद, फिर और सब वानर। तो इस प्रकार से सभी प्रभु श्री राम जी के पास आए, प्रवर्षण पर्वत पर जहां श्री राम जी बैठे हुए हैं। तो भक्तजन अब इसके आगे प्रभु श्री राम जी के पास सुग्रीव, अंगद, हनुमान, लक्ष्मण जी के साथ आते हैं। वहां पर क्या बात होती है, फिर आगे की क्या योजना बनती है, सीता की खोज का कार्य कैसे होता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महा